नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। मोतिहारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में IAM हॉल में हार्ट से जुड़ी समस्याओं एवं समाधान पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन DM शीर्षद कपिल अशोक एवं IMA के डॉक्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद मुख्य अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने कहा कि समाज में डॉक्टरों की भूमिका अहम होती है। प्रशासनिक महकम में भी स्वास्थ्य विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोरोना का प्रथम फेज आया तो लोग पीड़ितों से बात करना तक नहीं चाहते थे। वैसी परिस्थिति में डॉक्टरों ने आगे आकर बेहतर कार्य किया। जिले में डॉक्टरों की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बेतिया मेडिकल कॉलेज में मरीजों को रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने अपने निजी नर्सिंग होम में 550 मरीजों का बेड लगाकर इलाज शुरू किया। वह थके भी नहीं और कभी रुके भी नहीं। यहाँ के डॉक्टर ने नेवर गिव अप थ्योरी पर काम किया। वैक्सीन में भी बेहतर काम हुआ। जब लोग टीका लेने से डर रहे थे, उस समय डॉक्टरों ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आगे आकर टीका लेकर लोगों के सामने नज़ीर पेश किया और कहा कि यहाँ का ट्रीटमेंट का वह प्रोटोकॉल काफ़ी बेहतर है। अब दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ आकर इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जो जिला के लिए बेहतर साबित होगा। ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है। AES व JEE से संबंधित कोई मरीज आता है तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को ज़रूर दें। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मणिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर विपिन कुमार दुबे ने हार्ट से संबंधित नए अनुसंधान के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि बिना ऑपरेशन के हार्ट ब्लॉकेज, नस ब्लॉकेज, वाल्व ब्लॉकेज तथा शरीर के दूसरे पार्ट में नस ब्लॉकेज हो रहे हैं तो बिना ऑपरेशन इलाज किया जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम में डॉक्टर BK पांडे, CS डॉक्टर अंजनी कुमार, डॉक्टर JN गुप्ता, डॉक्टर D नाथ, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर नीरज सिन्हा, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर RKP शाही, डॉक्टर TP सिंह, डॉक्टर जसवीर शरण, डॉक्टर विनीता शर्मा, डॉक्टर स्वर्णा राय, डॉक्टर मंजय कुमार सिंह, डॉक्टर कुमार सुरेंद्र, डॉक्टर SN सिंह, डॉक्टर प्रभात प्रकाश, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर ईशांक, डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। मेरे लिए एज ए जिला प्रशासक डॉक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के एज ए प्रेसिडेंट हम काम करते हैं और सेक्रेटरी सिविल सर्जन साहब होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमती है। प्रशासन की जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच होता है गवर्नेंस का, उसमें स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि कृषि है, मत्स्य है, विधि व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका एक अपना अलग काम करती है। तो स्वास्थ्य का जो महत्व है अनन्य साधारण है। इसी कड़ी में मैं विशेष तौर पे मोतिहारी जिले पे दृष्टिक्षेप डालना चाहूँगा कि कोविड ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हम सभी लोगों ने देखा है कि कोविड में किस तरीके से चीज़ें हो रही थी। 2 साल पहले जब फर्स्ट वेव आया तो लोग जो है एक दूसरे को से बात भी करने के लिए नहीं आते थे, टच भी करने के लिए नहीं आते थे। और उसमें डॉक्टर्स जो थे, विशेष तौर पे जो हमारे यहाँ के IMA के मेंबर्स, क्योंकि सर्जन्स है, MBBS डॉक्टर्स है ज़्यादातर के, कुछ डॉक्टर्स BMS के डॉक्टर्स भी जो है आयुष के, उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो उस समय में आप लोग आगे आए। हमारे यहाँ पे 4 इनिशियल स्टेज में 4 जगह पे DCHC जो है हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ हमने एक्सटेंड भी किया। तो मैंने एक चीज़ देखी कि पूर्वी चंपारण में जो है डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है इसमें। जब टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को मेडिकल कॉलेजेस डेजिग्नेट किए गए थे, पटना में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज है, अन्य जगह पे भी है, दरभंगा वगैरह, पूर्णिया वगैरह, लेकिन हम लोगों को टैग किया गया था बेतिया मेडिकल कॉलेज से। तो जब बेतिया मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी फुल हो गई तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। पटना में एडमिट नहीं करने जा रहे थे लोग, बहुत सब वहाँ भी फुल हो गया था। कोई
उपाय नहीं था। तो यहाँ के हमारे डॉक्टर्स ने, मैं बताना चाहूँगा कि 550 बेड्स हम जो है, क्योंकि उस समय प्रोटोकॉल हमको अलाउ नहीं करता था कि सीवियर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए, लेकिन हम आजकल जो हृदय रोग है, खासतौर पे जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स हैं या जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसमें आप ये मान के चलें कि लगभग 90% से ज़्यादा बिना ऑपरेशन के या तो दवाइयों से या फिर उसको कोरोनरी इंटरवेंशन एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पहले जो वाल्व्स की खराबी होती थी, एओर्टिक वाल्व्स में जो सिकुड़न आती थी, माइट्रल वाल्व में जो सिकुड़न आती थी, उसके लिए सर्जरी ही रिकमेंड होता था। आज के डेट में उसमें भी इनको हम लोग बिना सर्जरी किए एक तरीका होता है जिसको हम लोग टेबी या टेबर बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग एओर्टिक वाल्व्स को रिप्लेस कर सकते हैं बिना कोई स्कैल्पेल लगाए हुए, बिना कोई चीर फाड़ किए हुए। इसी तरह माइट्रल वाल्व के सिकुड़न को भी हम लोग दूर कर सकते हैं बैलून से, उसको हम लोग बीएम भी बोलते हैं। इस तरह से हार्ट के कई एक डिजीज़ ऐसे हैं जिसमें पहले सर्जरी की ज़रूरत होती थी, हार्ट में होल भी होते थे, उसमें सर्जरी का ही ऑप्शन होता था। आज के डेट में उन सभी को भी हम लोग आराम से डिवाइस से क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे टॉक में देखा कि होट को भी आराम से हम लोग डिवाइस क्लोज कर सकते हैं। देखा गया वो हमारे जो चेयरमैन हैं एपीआई के, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के, डॉक्टर देवेंद्र नाथ सर, तो उन्होंने कहा था कि एक कोरोनरी हार्ट डिजीज़ पर या हार्ट की बीमारी पर जो नए जो प्रयोग हो रहे हैं उस पर रखा जाए, ताकि चंपारण की जनता को बताया जा सकता है कि ऑपरेशन अब नहीं ज़्यादा रिकमेंड होता है। आज से 10 साल 15 साल पहले की बात और थी। 95 में हमारे फादर का कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुआ था। शंभू शरण मेरे पापा हुए, तो उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी हुई थी। बहुत मतलब म्यूटिलेटिंग सर्जरी होता है। हमारा जब हुआ तो ये कैथेटर से ही हो गया। तो नेचुरली दो चीज़ इसमें आया, एक तो अच्छे कैमरे, अच्छे एक्सरे मशीन्स, अच्छे कैथेटर्स, अच्छे डिवाइसेस। तो अब हार्ट की 90% जो बीमारियां हैं उसका इलाज बिना चीड़ फाड़ के हो सकता है और पेशेंट्स 2 से 3 दिन में अपने घर जाके अपना यूजुअल काम कर सकता है। लेकिन हार्ट की बीमारी आपको कब होती है ये जानना ज़रूरी है, जिसकी जानकारी आज दी गई है कि आपको पेट में भी यदि गैस बन रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो वो गैस की बीमारी नहीं है, वो स्टोन नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है। आप यदि अपना 1000 रुपये में अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पेट की बीमारी है। लेकिन पेट की बीमारी और हार्ट की बीमारी भी साथ हो सकती है, इसलिए उसके लिए उन्होंने बताया कि सीरियल ईसीजी कीजिए और सीरियल ईसीजी में आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहा है। और यदि टाइमली किसी का बीमारी को ठीक कर दिया जाए तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और इससे जो सबसे बड़ा संदेश दिया हम लोगों ने चंपारण वासियों को कि समय पर इलाज, सही इलाज, खाने पीने में परहेज, रोज़ आधा घंटा से 1 घंटा टहलना, स्मोकिंग बहुत कम या कट डाउन या छोड़ दीजिए। और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको रिस्क डबल है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।